Assalamualaikum. How are you? Hope you will be fine. Dear students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर मालिक्यूलर मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि नेम से ज़ाहिर हो रहा है मालिक्यूलर मैथ्स मतलब कि कोई भी हमारे पास मालिक्यूल है उसका मैथ्स को हम क्या कहते हैं, मालिक्यूलर मैथ्स। लेकिन मालिक्यूलर मैथ्स से आपको पता है कि मालिक्यूल हमारे पास किससे बने हैं, एटम से बने हैं। मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे मालिक्यूल जनरेट होता है। ठीक है, मतलब कि मालिक्यूल हमारे पास किससे बना है, एटम से बना है। तो हम पहले देख लेते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है, उसके बाद आपको मालिक्यूलर मास की ईजिली समझ आ जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देखें हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटम में आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो होता है हमारे पास 16 होता है। एटॉमिक मास मतलब कि एटम का जो मास होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन हमारे पास एक एटम है, अगर उसका हम एटॉमिक मास देखें तो हमारे पास 16 है। कितना है, 16। अब ये देखते हैं कि इसका एटॉमिक मास 16 कैसे आता है, क्योंकि आपको पता है मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इसके जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में हमारे पास 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ओके, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जमा करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास क्या बन जाता है, एटॉमिक मास। अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 है, तो इसका जो ऑक्सीजन एटम का हमारे पास बन जाएगा एटॉमिक मास, वो हमारे पास क्या बनेगा, 16 बनेगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास आप देख लें कार्बन का एटम है। कार्बन के एटम के आपको पता है कि इसका 12 एटॉमिक मास होता है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि इसका 12 होता है। 12 क्यों होता है, क्योंकि इसमें कि न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी हमारे पास 6 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो भी हमारे पास कितने, 6 हैं। और हम एटॉमिक मास उसको कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या हम कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मतलब आपको समझ आ गया होगा कि हम किसी भी एटम का जो मास है वो किस तरह मालूम कर सकते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द मास ऑफ एनी एटम। नो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द मालिक्यूलर मास। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारे पास मालिक्यूल कैसे बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो उस नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट आती है उसे हम क्या कहते हैं, मालिक्यूल कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एटम जो है वो दो तरह से आपस में कंबाइन करते हैं। अगर एटम आपस में कंबाइन कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए, उनके अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, मालिक्यूल होगा। लेकिन अगर एटम आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए, अगर उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बने तो वो हमारे पास कंपाउंड होगा। ओके, hope you will understand the main difference between molecule and compounds, how molecule are formed and how compounds are formed. Okay, now we are going to know about the molecular mass. This is the main topic. Okay dear students, as molecular mass, as its name indicate, the mass of मालिक्यूल मतलब कि कोई भी मालिक्यूल है उसका मैस मालूम करना है, उसका जो मैस होता है उसका मालिक्यूलर मास कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मालिक्यूल हमारे पास क्या होता है। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं आपकी बुक के लिहाज से। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट्स इन वन मालिक्यूल ऑफ अ मालिक्यूलर सब्सटेंस। डियर स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक मालिक्यूल है, उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी एटम हैं उनके जो एटम मैस है उसको जो सम है उसको हम क्या कहते हैं, मालिक्यूलर मैस कहते हैं। ठीक, मतलब कि पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मालिक्यूलर सब्सटेंस क्या है, उसके बाद में आपको बाकी चीज़ें क्लियरली बताऊंगा। ओके अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ने जा रहे थे कि मालिक्यूलर मैस मालिक्यूलर सब्सटेंस क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि हमें पता है कि हमारे पास जो मालिक्यूल होता है वो एटम से मिलकर बनते हैं। तो पहले क्यों ना हम एटॉमिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ लें, बाद में मालिक्यूलर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पहले सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब कि कोई भी हमारे पास मादा है उसकी जो खालिस शक्ल है उसको हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। मतलब कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। अब हमारे पास क्या आता है, एटॉमिक सब्सटेंस, मतलब कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसमें जो एटम है वो सारे के सारे प्योर हों, खालिस हों, उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक सब्सटेंस। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा था कि सब्सटेंस की आगे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि सब्सटेंस में हमारे पास मिक्सचर होता है और साथ ही हमारे पास क्या होता है,
सॉरी, एक हमारे पास सब्सटेंस था और दूसरी हमारे पास मैटर की कौन सी इकसाम थी, मिक्सचर थी। सब्सटेंस हमारे के पास क्या था, प्योर फॉर्म थी, लेकिन हमारे पास इम्प्योर फॉर्म जो थी वो क्या थी, मिक्सचर थी। सब्सटेंस को आगे हमने क्लासीफाई किया था, एक हमारे पास आ जाता था एलिमेंट्स और दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या था, कंपाउंड था। ठीक है, आगे हमने कंपाउंड भी पढ़ा है और एलिमेंट भी पढ़ा है। एलिमेंट को हम सिंबल से ज़ाहिर करते थे और कंपाउंड को हम फार्मूले से, केमिकल फार्मूले से ज़ाहिर करते थे। ठीक है, तो मैं आपको एक एटॉमिक सब्सटेंस की एक एग्जांपल है, तो लाइक आपके पास कोई प्लेट है, आपके पास कोई बर्तन है, ठीक है, तो उसके आपके पास सॉरी सिलेंडर है कोई भी, उसमें आपके पास क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन है। अगर कार्बन के मतलब के सारे उसमें कार्बन के एटम है, तो इसका मतलब क्या है, ये सब्सटेंस बन गया, क्योंकि सारे प्योर फॉर्म है, एक जैसे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक सब्सटेंस है। क्या है, एटॉमिक सब्सटेंस। अगर डियर स्टूडेंट्स, अगर देखें आपके पास एक बीकर है, आपके पास कोई जग है, उसके अंदर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब के सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं और कुछ नहीं है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, आपको पता है वाटर हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कैसे हैं, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन हुए हैं। किस तरीके से कंबाइन हुए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंबाइन, मतलब कि इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए हमने इन्हें क्या कहा कि ये कौन से हैं, मॉलिक्यूल हैं। और मॉलिक्यूल और कंपाउंड का मैंने डिफरेंस आपको बताया। मॉलिक्यूल जिनमें जब एटम कंबाइन करते हैं उनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बने तो मॉलिक्यूल, अगर एटम कंबाइन कर रहे हैं उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बने तो क्या होगा, ये हमारे पास कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि इसको हमने मॉलिक्यूल क्यों कहा। और एक हमारे पास एक बीकर है, कोई जग है, उसके दरमियान उसके अंदर जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल सारे के सारे किसके हैं, वाटर के हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक बात करें कि हमारे पास एक प्लेट है, उसके अंदर तमाम का टेबल साल्ट जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड सारा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। और इसको हम किस में ज़ाहिर करते हैं, फार्मूला यूनिट में ज़ाहिर करते हैं। फार्मूला यूनिट में ज़ाहिर क्यों करते हैं, क्योंकि फार्मूला यूनिट्स में हम लोग रेशियो ऑफ आयंस को ज़ाहिर करते हैं। और हम देख लें कि सोडियम में हमारे पास आयंस है और क्लोरीन भी हमारे पास एक आयन है, इसलिए हम इसको किस में यूज़ करते हैं, फार्मूला यूनिट में। डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। नो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द मेन डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक बार फिर डेफिनेशन को देख लें, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स present in a molecule. Dear students, in this line we are know about the main concept of molecular mass. इसमें यह बताया जा रहा है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी हमारे पास एटम हैं और उन एटम के एटॉमिक मास है, अगर उनको हम जमा कर दें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से मज़ीद समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, देखिए कि हमारे पास एक जग है, एक जग हम कह सकते हैं, या हमारे पास कोई बीकर है, उसके अंदर हमने सारा पानी डाला हुआ है। ठीक है, और पानी का आपको फार्मूला पता है, H2O, और H2O हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि दो से ज़्यादा एटम आपस में किससे, कोवेलेंट कंपाउंड के जरिए, बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। ओके, तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास मिलियन ट्रिलियन, हमारे पास लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में इसमें वाटर के मॉलिक्यूल हैं। लेकिन हमने क्या करना है, एक हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसका हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास जानना है। तो हमने क्या किया, इसके में हमने एक क्या ले लिया, एक मॉलिक्यूल ले लिया, एक मॉलिक्यूल हमने इधर राइट कर लिया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है कि जितने एक मॉलिक्यूल में एटम होंगे उनके एटॉमिक मास को जमा करेंगे। ठीक है, हमारे पास वाटर हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर हमारे पास H2O बना है। ऐसी बात है, तो ये हमारे पास टोटल एटम होंगे, मतलब कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अगर हम देखते हैं कि हमें एटम की तादाद मालूम होगी, अब हमने इसका एटॉमिक मास देखना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ जो प्रोटॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या है, 1 है। ओके, अगर हम देखें आगे तो हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन हमारे पास एटम है, हाइड्रोजन भी एटम है, जब ये मिलेंगे तो फिर हम इसको मॉलिक्यूल कहेंगे। ओके, अगर हम देखें ऑक्सीजन का हमारे पास जो बेटा एटॉमिक मास है वो हमारे पास है 16 है। कितना है, 16। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 1s are 2 प्लस 16 आ गया। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास बेटा क्या आ गया, 18 आ गया। क्या आ गया, 18 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम की तादाद है वो क्या है,
3 है और उनका एटॉमिक मास अगर जमा करें तो हमारे पास 18 आता है। मतलब कि वाटर के एक मालिक्यूल का जो हमारे पास मैस है वो क्या है 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? सम ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, इसके में जितने भी हमारे पास एटम थे उनका हमने क्या किया? सम किया। किस चीज़ का सम करना है? उनके मास का, एटॉमिक मास का सम करना। ये हमारे पास इनका मास आ गया, इनको हमने सम किया और जो हमारे पास रिजल्ट आ गया इसको हमने क्या कहा डियर स्टूडेंट्स? एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो वाटर का जो हमारे पास एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास क्या है? 18 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। आप लोग अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनी है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल कितने हैं? 3 एटम हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर हम कार्बन देखें तो कार्बन एटम का हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास कितना है? 12 है। क्या है? 12 क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। ओके, अगर हम देख लें हमारे पास 2 है। ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्सीजन का भी हमने पढ़ा, इसका क्या कितना होता है? 16 होता है। कितना? 16। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 32 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ऐड करें तो हमारे पास कितना आ गया? 44 आ गया। इसको AMU कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें हमारे पास जो इसका मास है वो हमारे पास कितना है? 44 है। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन देख के फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? सम ऑफ ऑल द एटम्स, ये तमाम के एटम इनसे मिलकर बना, इनको हमने सम किया। क्या इनका सम करना? एटॉमिक मास करना। इनका सम मास जो हमने सम किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो इसका क्या निकला है? मास निकला है। ओके, होप यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट मॉलिक्यूलर मास। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपके इस मॉलिक्यूलर मास में एक उन्होंने हमें एग्जांपल दी है, उसको हल करना है। वो कहता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड। मतलब कि उसने कहा है हमें कि आपने नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। तो हमने क्या कहा था कि कोई भी है हमारे पास मॉलिक्यूल, उसका मास मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? उसके देखने हैं कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं और नंबर ऑफ एटम देखेंगे तो उस नंबर ऑफ एटम के जितना एटॉमिक मास है उसको जब सम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या निकल आएगा? उसका मॉलिक्यूलर मास निकला है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास HNO3 अगर आप देखें तो हमारे पास एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। ओके, अब हमने क्या करना? हमें पता चल गया कि यह हमारे पास सारे एटम है, इनसे मिलकर नाइट्रिक एसिड बना। अब हमने क्या करना? इनका एटॉमिक मास को सम कर देना तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, आपको पता है नाइट्रोजन का 14 है। 14 क्यों है? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी साथ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी साथ है। जब इनको ऐड करेंगे तो 14 बनता है। और हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम लेके और एटॉमिक मास हमारे पास कितना? 16 है। 16 क्यों? के नंबर ऑफ इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हमारे पास 8 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारे पास 8 है। इसलिए जब इनको सम करते हैं तो एटॉमिक मास निकल आता है। ओके, जब हम इसको ऐड करते सम करते हैं तो टोटल हमारे पास क्या बनता है? 63 बनता है। कितना बनता है? 63 मतलब कि हम कह सकते हैं नाइट्रिक एसिड का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वो हमारे पास क्या है? 63। होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द मॉलिक्यूलर मास। मेरे ख्याल में और ज़्यादा इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक then please subscribe our channel The Ocean of Sci for more update. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फार्मूला मैथ्स। ओके।